जलगांव में अल्पसंख्यक समाज के विभिन्न विषयों को लेकर महामाइनॉरिटी एनजीओ फोरम ने आज जिला प्रशासन को निवेदन दिया। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और जिला नियोजन अधिकारी से मुलाकात भी की। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष जाकिर शिकलकर, कार्याध्यक्ष प्राध्यापक असलम बारी, सह सचिव मोहसिन शेख, पूर्व महापौर अब्दुल करीम सालार, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मुफ्ती अरुण नदवी, सुन्नी जामा मस्जिद के अध्यक्ष सैयद अयाज अली, सलीम नामदार, जमील शेख, डॉक्टर राही, खालिद बागवान, अमजद पठान, अजीत सालार, हाजी अफजल सर, इरफान सालार, जमील शेख, मुश्ताक बादलीवाला, हाजी आबिद खाटिक और उमर काकर मौजूद थे। महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम एक राज्य स्तरीय मुस्लिम एनजीओ का माइनॉरिटी एनजीओ का एक फेडरेशन है। इस फेडरेशन की जानिब से पिछले 4 साल से अल्पसंख्यक विकास के लिए जन जागृति और समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार से पाठपुरावा किया जाता है। ये पाठपुरावा हमने 2018 से शुरू किया है और 2022 और 23 में भी हमने राज्य दौरे किए थे जागृति अभियान के नाम से। अभी इस साल भी हम लोग अल्पसंख्यक विकास जन जागृति अभियान राज्य स्तरीय शुरू किए है। ये अभियान 11 नवंबर मौलाना आजाद जयंती के अवसर पर शुरू हुआ। ये नागपुर से शुरू हुआ इस बार। पीछे के जो है पुणे से मुंबई से शुरू हुए थे। इस बार हमने फोकस थोड़ा विदर्भ और खानदेश पर दिया है और हमने नागपुर से दौरा शुरू किया है 11 नवंबर को। 11 नवंबर से नागपुर से वर्धा, अमरावती ऐसा करते करते हम लोग आज जलगांव आए हैं। इस अभियान में हम लोग यहाँ के समाज के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको उसकी जरूरतें समझाते हैं और इसके साथ में जिलाधिकारी है और अपने पीछे जो पुराने डिमांड थे पिछले सालों में जो किए उससे जिला अल्पसंख्यक अधिकारी एक नया अपने से कामयाबी मिली है। उस जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को हम लोग निवेदन देते हैं और जो राज्य स्तरीय निवेदन देना है, मुख्यमंत्री को देना है, अल्पसंख्यक मंत्री को देना है, उनके भी निवेदन हम लोग द्वारा जिलाधिकारी देते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि अभी जिला अल्पसंख्यक शाखा अगर जिला लेवल पर मंजूर हुई है तो उसका कहीं पर किधर फलक या नाम या बोर्ड किधर नहीं दिखता है, तो वो दिखना चाहिए। इसका भी हमने निवेदन दिया है। अगर नहीं बोर्ड लगाया शासन ने तो 1 महीने के बाद हम लोग खुद हमारा बोर्ड यहाँ लगाएंगे। ये भी हमने उनको नोटिस दिया है। इसके साथ में आने वाला जो अल्पसंख्यक हक दिन है 18 दिसंबर एक हमारे हक की लड़ाई का दिन है। उस दिन शासन ने हमको बुलाना चाहिए। पूरे जिले के जहां जहां भी मसले हैं उस मसलों का कागज पर निवेदन लेके उस मसलों का हल करने का दिन अल्पसंख्यक हक दिन होता है। अल्पसंख्यक के हक और अधिकार क्या है? संविधान बचाओ हम बोलते हैं, लेकिन संविधान ने हमें क्या दिया है इसकी भी जन जागृति हमारे समाज को जब तक नहीं होगी तब तक संविधान बचाव के लिए भी कोई नहीं आएगा। ये संविधान के जो आर्टिकल्स है उसकी भी हम लोग जन जागृति अल्पसंख्यक हक के दिन के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक हक के दिन मनाना बहुत जरूरी है। इसकी जागृति समाज को भी होना चाहिए और प्रशासन को भी होना चाहिए। प्रशासन तो सिर्फ कागजी घोड़े नचाता है, वो कागजी घोड़े ना नचाए इसके लिए भी हमने सरकार से पाठपुरावा किया है। ऊपर से सरकार से राज्य स्तर से हमने ऐसे सर्कुलर निकाले हैं कि अगर जिला प्रशासन ये जिला राज्य अल्पसंख्यक दिन हक साझा नहीं करता है, नहीं मनाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये सख्ती भी हो रही है अभी, लेकिन इसके लिए हम लोग आप सभी जलगांव वासियों को, जलगांव जिले के सभी अल्पसंख्यकों को अजीजाना गुजारिश करते हैं कि भाइयों जागे हो जाओ और अल्पसंख्यक हक के लिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आज हमारे एमएमएफ के राज्य अध्यक्ष जनाब हमारे जाकिर शिकलकर साहब और बारी साहब यहाँ पर आज जो अपना महाराष्ट्र का दौरा उन्होंने शुरू किया है, जलगांव में उनकी तशरीफ आवरी हुई है और उनकी अपील के मुताबिक जलगांव के अल्पसंख्यक समाज के जो प्रश्न है, जो 15 कर्मी कार्यक्रम है पंतप्रधान का, और ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर आज यहाँ पर जितने भी हम लोग जमा हुए जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, अल्पसंख्यक समाज की उन्नति के लिए, उनके अपील पर आज यहाँ पर आए। उनके नेतृत्व में आज जिलाधिकारी कार्यालय में आकर हमने यहाँ पर आरडीसी साहब को, जिला नियोजन अधिकारी को एक निवेदन के जरिए से जो बातें बहुत सारी हमारे शिकलकर साहब ने कही है वो उनको हमने वहाँ पर लिखित दिया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारी मांगे हमारे देश के और हमारे राज्य के सभी सीएम हो, गवर्नर हो, सेक्रेटरी हो, उन तक पहुंचाया जाए। मेन चीज हमारी एक ही है कि हम आपसे कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। जो बजट हमारा जो भी कम भी है तो कम से कम वो बजट तो खर्च करो, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप अल्पसंख्यक की हर 3 महीने में मीटिंग बुलाना ये अनिवार्य है, लेकिन कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाती, कोई आढ़ावा लिया नहीं जाता। अल्पसंख्यक यानी सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, उसमें सिख भाई भी है, उसमें न्यू बुद्धिस्ट भी है, उसमें पारसी भी है, उसमें जैन भी है। इस तरह के तमाम क्रिश्चियन लोगों को भी बुलाया जाए और क्या हमारे प्रॉब्लम से समझा जाए।
आज पुलिस की तरफ से अल्पसंख्यकों को संरक्षण नहीं मिलता। जो आप देख रहे हैं, जामनेर का मामला देख लो, चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, लिंचिंग हो रही है। इन सिक्योरिटी की भावना है और 15 कलमी कार्यक्रम के अंदर ये तय किया गया है कि इन माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन आज कोई सिक्योरिटी हमको नहीं है। चार्जशीट लेट भेजी जाती है। जामनेर का वाकया आपके सामने है, दहीगांव का वाकया आपके सामने है। ये सारी चीजों के लिए आज उनसे कहा गया और उनको ये फोर्स किया गया कि जो भी स्कीमें हमारी है वो स्कीमों को जायरात दिया जाए और जिस तरीके से इन्होंने कहा ऑफिस खोली जाए। आज हम सब यहाँ आकर मिले और हमको ऐसा लगता है कि जाकिर साहब जो पूरे राज्य में आज जो अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहे हैं, अगर हम इनके साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे। इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं और हमें बहुत खुशी है कि जिस तरीके से हमारे क्या हुकूक है ये लोगों तक पहुंचाने का काम आज इन्हीं की मेहनत से औरंगाबाद में एक आयुक्तालय अल्पसंख्यक का बना, जो बहुत बड़ा गेन है, एक बहुत बड़ा गेन है। इसी तरीके से हर जिला अधिकारी ऑफिस में एक एक्स्ट्रा चार्ज जो दिया गया है वो निकाल कर एक सेपरेट अल्पसंख्यक अधिकारी को नेमा जाए। ये सारी डिमांड है, बहुत सारी डिमांड है जो इन्होंने भी कही और बहुत सारी बातें हैं। एक अंदर हम अगर नहीं जागे, हम अगर संविधान को नहीं समझे, हम पर होने वाले जो कुछ भी जुल्म हो रहे हैं, जो कुछ भी हमारे साथ नाइंसाफियां हो रही है, अगर हम इनको सहते रहे तो याद रखिए दुनिया में फिर कोई भी आपका साथ नहीं देगा, आपका कोई काम होगा नहीं। हम जमहूरी तरीके से बात कर रहे हैं, हम कोई लड़ाई भिड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम मोर्चे निकालकर और कोई गड़बड़ दंगे धोपे करने की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लोग अपने पूरे राज्य के लोग बम्बई में जमा होते, पुणे में जमा होते, लाखों लोग, जब जाके सरकार बात सुनती है। लेकिन हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई मामला हो। हम मोहब्बत से सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आपका जो हमारा हक है वो हमको दो, उसके अलावा कुछ नहीं मांगते। आज बहुत अच्छा लगा, ये दोनों हजरात खास तौर से यहाँ पर आए और यहाँ आकर हम सब जितने भी साथी है एक मुत्तसिल दावत के ऊपर सब यहाँ पर जमा हुए और इस तरीके से आज ये निवेदन दिया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि जब गोबर भी मिट्टी पे गिरता है तो वो भी मिट्टी उठा के उठता है, कुछ ना कुछ इसका जरूर रिजल्ट हमको मिलेगा। थैंक यू। दोस्तों, आज हम लोग जाकिर सिकलगर साहब MMNF के जो अध्यक्ष है और उनकी पूरी टीम और जलगांव की हमारी पूरी टीम आज यहाँ पर कलेक्टर साहब को हम निवेदन देने आए थे और ऐसी जिला नियोजन अधिकारी के पास भी हम बैठे और तकरीबन खुशी की बात है सर कि 1 घंटा तक हमने अल्पसंख्यक के हक क्या है और कैसे पाठ पुरावा किया जाए और कैसे अल्पसंख्यक को उनका हक मिले, इसको लेकर RDC और जिला नियोजन अधिकारी के तमाम साथियों से, जिम्मेदारों से तफसीली गुफ्तगू हुई। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जाकिर सिकलगर साहब का और उनकी पूरी टीम का कि अल्पसंख्यक को उनके हुकूक के ताल्लुक से बेदार करने का काम पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा आप तमाम साथियों से कि हमारे हक है और वो हमको मिलना चाहिए। लेकिन एक कहावत है कि मां भी उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती जब तक कि बच्चा ना रोए। जाकिर सिकलगर साहब और हमारी पूरी टीम आपको और तमाम अल्पसंख्यक को बेदार कर रही कि आप आपके हक जानो और उसको हासिल करो। इसके लिए इंशाल्लाह हम जाकिर सिकलगर साहब ने जैसे कहा कि सबसे ज्यादा उनको सपोर्ट अगर कहीं से मिलता है तो जलगांव से मिलता है और जलगांव की पूरी टीम यहां पर जमा हो जाती है। हम यकीन दिलाते हैं कि हम अपने भाइयों के अल्पसंख्यक के और अल्पसंख्यक में सभी आते हैं। हम सबके हक के लिए जात और धर्म दे के बगैर हम लड़ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि अल्पसंख्यक को उनका हक मिले और इसके लिए इंशाल्लाह लड़ेंगे। और फिर प्रशासन से ये अपील करते हैं कि 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस को साजरा किया जाए और तमाम अल्पसंख्यक जिम्मेदारों को बुलाया जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम अपने एतबार से जमहूरी तरीके से कैसे कार्रवाई की जा सकती है, हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे।